हुए तो वो मुतलकुल इनान खलीफा थे या हजूर के ताबेदारी में खलीफा थे? ताबेदारी में खलीफा थे। तो खलीफा है ही जो ताबेदार हो। अल्लाह ने जब कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के तख्लीक आदम का इरादा फरमाया, तो ये कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, नायब बनाने वाला हूँ। तो नायब का क्या माना कि जो मेरे पीछे चलेगा, अल्लाह के हुक्म के आप पीछे चलेगा या नहीं? तो जो अल्लाह के हुक्म के मातहत हो उसके पीछे चले, हिदायत रब्बानिया के तहत वो आगे चले, उस वक्त कहेंगे कि अल्लाह का नायब है, अल्लाह का खलीफा है। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। हम अबू बकर उमर को जो कहते हैं कि वो खलीफा रसूल, तो ये कि उनके पीछे चले। तो खिलाफत का माना क्या है? पीछे चलना। खिलाफत का माना पीछे चलना। क्यों जी हज़रत, मैं ठीक तर्जुमा कर रहा हूँ ना? खिलाफत का माना क्या है? पीछे चलना। तो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत कायम होनी चाहिए। हजूर की खिलाफत कायम होनी चाहिए और वो कायम हुई। तो आप हुजूर की खिलाफत के कायदा क्या माना? पीछे लगना। तो खिलाफत का माना है पीछे लगना। ये गौर कीजिए, खिलाफत का माना पीछे लगना और इमामत का माना आगे होना। इमामत का माना, अभी आपने नमाज़ पढ़ी तो जो इमाम है वो आगे है या पीछे? आगे। तो खिलाफत का माना पीछे और इमामत का माना आगे। अहले सुन्नत वल जमात का बुनियादी अकीदा है कि हजूर के बाद खिलाफत है, लेकिन जो नाक़िदीन सहाबा हैं वो कहते हैं कि नहीं, इमामत है। तो 12 इमामों की इमामत का अकीदा कि ये इमामत कब? हजूर के बाद। तो हजूर के बाद पीछे लगना ये किन का अकीदा? अहले सुन्नत वल जमात का। और आगे लगना ये हमारा अकीदा नहीं। तो आप ये बात जहन में रखें कि हजूर के बाद खिलाफत है या इमामत है? बोलिए भाई, मेरी बात ना मानो ना सही, कोई नहीं, लेकिन कुरान की तो मान लो। कुरान कहता है वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है कि इस पैगंबर के बाद खिलाफत होगी। तो नबी के बाद खिलाफत होगी, ये है अकीदा एक, और उनके बाद इमामत होगी, ये अकीदा है दूसरा। हज़रत अबू बकर हो या उमर, हज़रत उस्मान हो या अली, ये सब हजूर के मातहत थे, हजूर के खलीफा है। इमामत का तसव्वुर कहाँ से उभरा? हजूर तो खुद अपनी उम्मत के भी इमाम हैं, तमाम पहले नबियों के भी इमाम हैं। ये बात समझ आ गई ना? आपका कीदा क्या, खिलाफत का या इमामत का? खिलाफत का। कि बड़े से बड़े भी हों, और अबू बकर उमर से कौन बड़ा होगा? वो भी मातहत है, मुतलकुल इनान नहीं। बाकी हज़रत उस्मान और अली के बारे में भी हम यही एतकाद रखते हैं कि वो भी मातहत हैं और हजूर के उसी तरह वो ताबे और पीछे हैं जिस तरह अबू बकर उमर थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो ये मकाम है कि उन्होंने अपने, जब वो खलीफा बने उस वक़्त भी अपने आप को चौथा खलीफा कहा है, उन्होंने अव्वल खलीफा होने का ऐलान नहीं किया। ये गलत बात है जो लोग कहते हैं कि जी हज़रत अली जब खलीफा हुए तो वो खलीफा बिल फसल है। भाई जिसके बारे में कहते हो वो ख़ुद तो अपने आप को बिला फसल कहते नहीं। बिला फसल का माना ये कि फासला कोई ना हो। तो हज़रत अली और हजूर के दरमियान कितने खलीफों का फासला था? 3 का। और उस्मान और हजूर के दरमियान कितने खलीफों का फासला है? 2 का। और हज़रत उमर में और हजूर में
कितने खलीफों का फासला है? एक का। और अबू बकर और हजूर में कोई फासला नहीं, वो बिला फसल खलीफा हुए। तो बात यह है कि हज़रत अली मुर्तज़ा की हुकूमत खिलाफत तकरीबन 4.5 साल रही। तो 4.5 साल उनका अपना दावा, उनका अपना मौक़िफ़ अपने बारे में क्या था कि मैं चौथा हूँ। तारीख़ से कोई ऐसी कभी शहादत नहीं मिलती कि उन्होंने अपने आप को